दादी अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए फौत हुई हैं, तो मुझे मतलब वो बताती थी एक दिन हांडी पकाते पकाते वो टूट गई उनसे, तो बैठ के रो रही थी। तो इस तरह के हालात, इस तरह की चीज़ें भी गुजरी हैं। इस सारे मामलात, सारी चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत है। सीना सड़ के मंग तंदूर होया, कुछ लोग तानियां मार देता, कुछ सजन वेखा तो दूर होया। दोस्त को जो ना एक क्लास फेलो एक लड़की पसंद थी, उसको नीचे लटकाया तो उसको हमने ये भी कहा कि उसको बहन कहो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। लाहौर की मरूफ मार्केट, हाल रोड के सरपरस्त आला और ग्लोरिया जीन्स सेकंड कप के मालिक सरफराज खान से मिलने पीएएफ कॉलोनी पहुंचे। उनके बड़े साहबजादे असफन लाला ने गेट पर इस्तकबाल किया। ड्राइंग रूम में मुलाकात हुई, जहां पे एक शानदार हाई टी का एहतमाम किया गया था। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा जी ये केपी के महमद एजेंसी से ताल्लुक है जी। अब जो एजेंसी नहीं रही, जम हो गई है केपी के में। तो आप लाहौर कब शिफ्ट हुए? लाहौर शिफ्ट हुए तो मेरी तो पैदाइश लाहौर की है जी। 65 ईयर हो गए हैं, 64 ईयर हो गए हैं लाहौर में शिफ्ट हुए जी, जब दादाजी और अबू शिफ्ट हुए थे जी। केपीके में आना जाना लगा रहता है या लाहौर के होके रह गए हैं? नहीं, केपीके में आना जाना लगा रहता है। अब वहाँ पे बिज़नेस है अपने, और इसके अलावा गांव में भी आना जाना लगा रहता है। मतलब ज़ाहिर है कि अब, लेकिन हाँ ज़रा केपीके तक जाना ज़्यादा हो जाता है, गांव में कभी कभी आना जाना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता जी। लाहौर और केपीके के एनवायरनमेंट में क्या आप फ़र्क देखते हैं? लाहौर भी माशाल्लाह बड़ा जिंदा दिलों का शहर है, माशाल्लाह काफ़ी मेहमान नवाज है। केपीके जो है वहाँ पे भी कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं, मेहमान नवाजी वाले बड़े मामलात हैं। फिर उसके बाद बिज़नेस के हिसाब से देखा जाए तो लाहौर बहुत आगे है। हाँ जी, केपीके मतलब बहुत ज़्यादा पीछे है, उसमें कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कुछ ऐसी। लेकिन ठीक है जी, हमारा एक पाकिस्तान है, सारे जो सूबे हैं सारे ही अपने हैं, हर सूबे की अपनी एक पहचान है। कभी आपने ऐसा किया कि केपीके को थोड़ा पीछे करके आप ये कह दें कि मैं लाहौर से हूँ, मैं लाहौरी हूँ? मैं तो हुई लाहौरी जी, मुझे लाहौर से बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे पाकिस्तान में किसी जगह से बहुत प्यार, इतना प्यार नहीं। ये कहूँ कि 2 साल में अगर केपीके ना जाऊँ तो मैं ईजी होके रह सकता हूँ, ठीक है ना यहाँ पे। लेकिन अगर मैं 5 दिन 10 दिन लाहौर से बाहर रहूँ तो मैं कहीं पे भी नहीं रह सकता। इवन के मतलब जो सी मर्जी कंट्री हो, मैं नहीं रह सकता। मेरी ख्वाहिश होती है कि 1 दिन या 2 दिन बाद मैं वापस लाहौर आऊँ। तो मतलब लाहौर जो है वो आपका दिल है? बिल्कुल, आप कह सकते हैं। चलिए आपके बचपन की तरफ थोड़ा जाते हैं। आपने तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने जी तालीम हमने यहाँ पे मूनलाइट स्कूल था जी, वहाँ से हासिल की। आपकी शादी किस उम्र में हुई? शादी मेरी जी, मैंने मैट्रिक का रिज़ल्ट मैट्रिक के इम्तिहान दिए हुए थे तो, और अभी मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था कि शादी हो गई थी। मेरे ख्याल 16 साल एज थी मेरी उस टाइम जी। अभी जो यहाँ पे आपके बच्चे बैठे हुए हैं, इनमें से किसकी एज के थे तो आपकी शादी हुई? अज़हर भी बड़ा है, अज़हर से भी छोटी एज थी मेरी जब मेरी शादी हो गई थी। छोटी एज की जो शादी है उसके हक में है या उसके ऑपोजिट है? क्योंकि एक आपकी जनरेशन है, एक हमारी जनरेशन है। हमारी जनरेशन में तो अब इस तरह से है कि इंसान पढ़ लिख के अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, अपना कोई काम करे तो माँ बाप फिर कहते हैं कि आपकी शादी करेंगे। आपकी क्या राय है इस बारे में? जहाँ तक जनरेशन की बात है जी, मैं तो ये समझता हूँ कि आपकी जनरेशन में अब आके जल्दी शादी कर देनी चाहिए। जल्दी शादी जिस तरह के सारे मतलब ये ऐप्स नए नए आ गए हैं, जिस तरह के मामलात सारे हो रहे हैं, तो हमारा तो खैर 90s का जो दौर था वो थोड़ा सा बड़ा अच्छा धीमा दौर था और अच्छा दौर था। अब आप मुझे अपने बच्चों के बारे में बताएंगे। यहाँ पे इनके 3 बेटे बैठे हुए हैं, अब इनसे थोड़ी बात करते हैं। अच्छा असफन, आप मुझे बताएं कि आप क्या करते हो? मैं स्टडीज़ भी कर रहा हूँ और साथ साथ मतलब बिजनेस भी संभाल रहा हूँ मैं अपना। बिजनेस आइकॉन बनने का शौक है? इंशाल्लाह। शौक किस चीज़ का है? शौक तो मुझे स्पोर्ट्स में क्रिकेट का था, वो अब रहा भी या नहीं भी रहा, वो शौक की हद तक नहीं रहा।
और फिर स्टडीज़ का साथ साथ है कि मतलब मैं अगर कुछ बन के पढ़ के बन जाऊँ तो साथ छोटे भाई हैं तो वो भी कुछ सीखेंगे मुझसे। क्या बनना चाहते हैं आप? कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, मतलब कि CSS की मतलब प्रिपरेशन में चल रही थी, इवन के FIA के भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं। इंशाल्लाह होप फॉर बेस्ट कि अगर अच्छा कोई पेपर रिजल्ट आ जाए उसका। आप मुझे बताएं कि आप सरवाइव कर सकोगे इस पॉलिटिकल सिस्टम में? करना पड़ेगा। कर सकते हो, आप में इतने गट्स हैं कि आप अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कह सकते हो और एक अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकते हो। बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग और ईमान आपका अच्छा हो तो गट्स तो ये तो फिर पाकिस्तान है, दुनिया में भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। पॉलिटिशियन जो बैठे हैं, इवन जो लास्ट डे 4 येस्टरडे हुआ है, तो वो तो नज़र नहीं आया कि पढ़े लिखे लोग ऐसे होते हैं। पढ़े लिखे लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं होती। जैसे कि पार्लियामेंट में पार्लियामेंट सुफी इशफाक अहमद ने भी कहा था कि पाकिस्तान को नुकसान अनपढ़ नहीं पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे जाहिल पहुंचाएंगे, तो वो इन्हीं की बात की थी उन्होंने। तलीम ज़्यादा मैटर करती है कि तरबियत? तरबियत और तलीम मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर आपको तलीम और तरबियत नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी जगह भी स्टैंड कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है पार्लियामेंट में जो वाक़या पेश आया जी, है जी। वो तरबियत की कमी थी कि तलीम की कमी थी? वो ना तरबियत की कमी थी, वो ना तलीम की कमी थी, वो गुलामी की कमी थी। जिस गुलामी में वो जी रहे हैं, वो अगर कोई MN है तो कोई MPA है, मतलब कि दे आर सर्वेंट, नथिंग एल्स। मतलब उनको एक ताकत का नशा है, ताकत का नशा जो है, सर चढ़ के बोला है। सर चढ़ के बोल रहा है जो। अच्छा चलें, अब मैं आपके पापा के बारे में आपसे एक क्वेश्चन करूंगी। जी जी। कैसे फादर हैं ये? फादर तो सबके ही अच्छे होते हैं। नहीं, कुछ लोगों के सख्त होते हैं, कुछ लोगों के फ्रेंडली होते हैं। मतलब कैसा आपका इनके साथ रिलेशन है? बीइंग अ सन तो मैं इनको एक एडवाइस दूंगा, मतलब ही शुड बी अ गुड फ्रेंड आल्सो। मतलब कि वो थोड़े सख्त हैं। सख्त होना चाहिए, मतलब बाप बेटे के साथ सख्त हो, मतलब हमेशा एक बैरियर्स होते हैं बाप और बेटे के बीच में जो मेंटेन होने चाहिए। तो बिसाइड दैट मतलब ही शुड बी अ गुड फ्रेंड आल्सो। आगे वाला दौर है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? बेटे यही किया जा सकता है कि अल्लाह ही रहम फरमाए। मुश्किल है उसमें सरवाइव करना? सरवाइव करना मुश्किल नहीं है, असल में रिश्तों की पहचान जो है ना, या रिश्तों की को जिस तरह लेके चलते हैं ना, वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। आप कोई अपनी एक ऐसी बचपन की बात बताएं जो आपको आज तक याद हो। जी काफ़ी हैं, लेकिन हम जब स्कूल में पढ़ते थे, हम 7th में थे, तो एक ट्रीट लेनी थी एक दोस्त से हमने, तो वो दोस्त जो था वो ट्रीट दे नहीं रहा था क्योंकि हमसे वो खा चुका था। तो हमने कोई 3-4 दोस्तों ने ऐसा किया कि 2nd फ्लोर से हमने उसको नीचे लटकाया, लेकिन उसको पकड़ा हुआ था। तो और जब वो उसको नीचे हमने नीचे की तरफ लटकाया तो एकदम उसने कहा जी मैं ट्रीट देने को तैयार हूँ, लेकिन बाद में हमें फील हुआ खुदा न खासा हाथ से स्लिप हो जाता या कुछ हो जाता। हाँ। तो उसका मज़ा भी उस टाइम आया, लेकिन बाद में अभी आके फील होता है कि बेवकूफ़ी थी। तो अब अगर आप उन दोस्त से मिलते हैं? हाँ जी, मुलाकात होती है कभी कभी। तो उनको ये वाक़या जब याद आते हैं तो उनके क्या तासुरात होते हैं, या कभी आप फ्रेंड्स गेट टुगेदर में जब बैठते हैं तो क्या ये वाक़या आप याद करते हैं? अच्छा, एक ये हुआ, एक उस टाइम उस दौरान उस दोस्त को जो ना एक क्लास फेलो एक लड़की पसंद थी, मैं नाम नहीं लूँगा, तो दोनों का, लेकिन वो उसको लड़की पसंद थी। तो उसको जब हमने उसको नीचे लटकाया तो उसको हमने ये भी कहा कि उसको बहन कहो, तो उसने मतलब बहन भी कह उसने बहन भी कह दिया। ये भी एक चीज़ थी उसमें। तो जो बहन है वो अब वाइफ बन चुकी है या वो उधर ही स्टॉप हो गया? नहीं, मेरा ख्याल नहीं, बहन उसकी बहन ही रह गई। बहन ही रही। अपने DHA में वाक़या 2nd कप के दफ्तर के लिए रवाना हुए। आपको शायरी में कितना शौक है? अब सुनने की हद तक शौक है, लेकिन सुनने की हद तक काफ़ी शौक है मुझे जी। कौन सी ज़ुबान में सुनते हैं? बाबा बुल्ले शाह सुनना अच्छा लगता है, अहमद फराज सुनना अच्छा लगता है, परवीन शाकिर, और उसके बाद रहमान बाबा पश्तों में। कोई एक ऐसा शेर जो आपके जहन में हो इस टाइम? पंजाबी का एक शेर है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन सुना दीजिए। वो बाबा बुल्ले शाह का है, अग लगी भी सीने दे, सीना सड़ के मंग तंदूर होया, कुछ लोगा दे तानियां मार देता, कुछ सजन वेखा तो दूर होया, एक शीशा लिया सी यार वेखन लई, वो शीशा भी टूट डिक्के चूरो चूर होया, बुल्ले शाह लोकी हंस के यार मना लेंदे, साड़ा तय रोना भी ना मंजूर होया। आप अपने रिलैक्स टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? उसमें ये होता है कि दोस्त हैं, डिनर कर लिया, कहीं पे बैठ के कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पी ली, गपशप हो गई, मतलब घंटे 2 बैठने के बाद अंदर रिलैक्स हो जाता है,
इससे ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है। आप लाहौर की सबसे मरूफ मार्केट हाल रोड के सरपरस्ते आल हैं। आप किस तरह से मैनेज करते हैं चीज़ों को? हाल रोड जो है इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं वहाँ पे। साथ साथ देखते रहते हैं कि पूरी एक टीम है हमारी कि उसमें कोई अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, चीज़ें जो होती हैं, हर आदमी अपना अपना काम देखता रहता है। जब मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे भी कह देते हैं, जो मेरे देखने वाले काम होते हैं तो मैं देख लेता हूँ। और इसके अलावा बिज़नेस को भी टाइम देना पड़ता है, उसके बाद फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। जब आप लाइफ को देख रहे होते हैं तो उसमें हर चीज़ के लिए अपना एक वक्त निकालना पड़ता है, ठीक है। हर एक को खुश करना पड़ता है। हो नहीं पाता हर कोई खुश, लेकिन कोशिश होती है कि मतलब जहाँ तक पॉसिबल हो मैं टाइम भी दूँ और लोगों को खुश कर सकूँ। आपके 2 फूड बिजनेस भी हैं, एक आपका पेशावर में भी है, 3 फूड बिजनेस हो गए, आपके 3 ऑफिस होंगे, उसके बाद हाल रोड वाला ऑफिस होगा। किस तरह से आप अपना टाइम डिवाइड करके उन ऑफिसेज में जाते हैं? मेरा ज़्यादा टाइम जो है ना वो हाल रोड वाली साइड पे ही गुजरता है, उस ऑफिस में गुजरता है वहाँ पे। तो और बाकी जो ये वाले बिज़नेस हैं उसमें बस कभी कभी आके इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। बाकी फ़ोन के ऊपर मामला होते रहते हैं। तो मैनेज हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। आपके मुताबिक चीज़ें चल जाती हैं? जी चल जाती हैं बस। सरफराज खान साहब, मैं आपसे एक बात पूछूंगी, कामयाब ज़िंदगी का राज? सिरातुल मुस्तकीम पे चलना, दिल में कुदूरत ना रखना किसी के लिए, और सख्त मेहनत करना और अल्लाह पे छोड़ देना। और कामयाब बिजनेसमैन बनने की कोई एक टिप जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? अगेन सख्त मेहनत और लगन से काम करना। जो आप कर सकते हैं वो आप सर्व करें, मतलब आप वो करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। मेहनत करें, कभी किसी की मेहनत रहेगा नहीं जाती, मैंने नहीं जाते हुए देखी कभी। कोई एक ऐसी एडवाइस जो आप हमारी यूथ को देना चाहते हैं? माँ बाप का एहतराम करें, बड़ों का एहतराम करें, नमाज़ पढ़ें और हो सके तो भलाई करें किसी के साथ भी। तो आजकल के बच्चे वो इस तरह से कहते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या वो शॉर्टकट से कामयाबी चाहते हैं। आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल में तो शॉर्टकट की जो कामयाबी भी होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है। मेहनत जो है बहुत ज़रूरी है। आप आज के दौर के एक बड़े ताजर हैं, क्या आपके पीछे भी कोई मेहनत छुपी हुई है, आपके बड़ों ने की हो? जी मैं तो अगर ये कहूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। खुद भी मेरे सबसे पहले दादाजी ने किया, दादाजी के भाइयों ने किया, फादर ने किया, उसके बाद हम भी लगे हुए हैं थोड़ा बहुत। मतलब कोशिश ये है कि थोड़ा बहुत उसमें डालते जाएं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अपने हाथों से उस तरीके से नहीं किया। ये एक दरख्त लगा हुआ है, जब दरख्त लग जाता है वो मुश्किल होता है। उसके बाद लगने से पहले के कोई वाक़यात या कोई ऐसी चीज़ें, कोई आपके बड़ों ने कुछ सुनाया हो? दादी अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए फौत हुई हैं, तो मुझे मतलब वो बताती थी कि तकरीबन ये कोई 60 साल पहले की बात है। तो मुझे वो कहती थी कि वो उसमें मिट्टी के चूल्हे में मतलब आग, जब वो हांडी वगैरह पकाते थे, तो मुझे कह रही कि एक दिन हांडी पकाते पकाते वो टूट गई उनसे, तो बैठ के रो रही थी, मतलब कि अब हांडी भी वो हो गई और ये भी टूट गई। तो इस तरह के हालात, इस तरह की चीज़ें भी गुजरी हैं सारों के ऊपर। इस सारे मामलात, सारी चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि रातों रात हो गया। शॉर्टकट जो है ना वो किसी भी ना मसले का हल है, ठीक है ना, वो बुराई जो है वो बुराई की तरफ ले जाती है।